अपना भारत मोर्चा गठन करने के बाद डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा पहुंचे और अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के तंज कसे। डॉक्टर अशोक तंवर ने गुलाब नबी आज़ाद पर भी निशाना साधते हुए उसे गद्दार कहा। इसी के साथ तंवर ने कहा कि अब कांग्रेस के अंदर के हालात खतरनाक हो चुके हैं और अब कांग्रेस की नेचुरल डेथ निश्चित है। अपना भारत मोर्चा पर बात करते हुए डॉक्टर तंवर ने कहा कि जिस तरह देश प्रदेश की राजनीतिक हालात बने हुए हैं, विपक्ष खत्म हो चुका है, सरकार किसी की सुनती नहीं है, उसी को देखते हुए इस मोर्चे का गठन किया गया है। ये मोर्चा लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करेगा। साथ ही डॉक्टर तंवर ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। छोटे छोटे और जो मुल्क जो हमारे से मदद लेते थे, हमारा सहारा लेकर के आगे बढ़े हैं, नेपाल जैसे राष्ट्र। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि लोगों की भावना के अनुरूप ये विपक्ष का रोल होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो विपक्ष है वो भी मृत प्राय है और खुद कांग्रेस जन इस बात को मानते भी हैं। तो तीनों कृषि कानून जल्दी से जल्दी वापस हो, नया एमएसपी का कानून बने, ये हमारे मुख्य एजेंडे में भी रहेगा। और इसके साथ साथ और में भी बहुत सी चीजें। अभी आपने कहा कि जैसे चुनावी राज्यों में जाएंगे, तो क्या वहाँ जाने के बाद जो पार्टियां चुनाव लड़ रही है, क्या किसी के साथ वहाँ गठबंधन करके जिनको हमने बनाया, सींचा, 5 साल 8 महीने हमने वो की, वो जब हमारे ही साथियों की बीजेपी के साथ मिल करके उन्होंने जब टिकटें काट दी, आज भी आप देख रहे, मैं जो बोलता था 1.5 साल पहले, 5 साल पहले, अंदर तो मैं बहुत चीज़ें बोलता था, लेकिन 1.5 साल पहले मैंने बोला हुआ था कि गुलाम नबी जैसे लोग जो है, ये जो G23 है, ये गद्दार 23 है, गद्दार, और ये कांग्रेस को ख़त्म करेंगे। ये जो भारत बीजेपी का जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, उसको साकार करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए ये लोग, इनके इशारे पर वही गुलाम नबी, मोदी जी उनके लिए रोते हैं, वो मोदी जी के लिए रोता है, उनको कश्मीर में अच्छा बताता है। कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकता है अगला वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट हो, क्योंकि ऐसे ही लोगों की तो जरूरत है उनको। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसी बी टीम तैयार कर दी है, अपना गिरोह बिठा दिया है, जो अंदर से उनको ख़त्म करने में लगा और ख़त्म करेगा। और इसीलिए ऐसे मोर्चे का जो सार्थकता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसमें सच्चे, ईमानदार, मेहनती, वफादार लोग जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जिनका अनुभव भी है और जिनकी इच्छा भी है, और जो इन चीज़ों में साठगांठ की राजनीति में विश्वास नहीं करते, उन सब का हम इसमें स्वागत करेंगे। पगड़ी तो बदली, ये तो अभी जो मैं कहता था, देखो लीडरशिप को उस समय जो चीज़ें थी समझ में नहीं आई। अगर वो उस समय उनको समझ में आ जाती, अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, आप फैमिली में 5 मेंबर हो, आपके घर में 5 गुंडे आ जाते हैं अंदर, वफादार आदमी आपने पहले निकाल दिए, तो अब तो आप गुंडों के उसमें फंस गए ना। तो वो पुराने टाइम में कहते थे ना, रजिया फंस गई गुंडों में। रजिया सुल्तान की हत्या भी कैथल में करी थी। तो ये जो सरगना गिरोह है, इसके लोग यही है, और ये जो है कांग्रेस को ख़त्म करके मानेंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा। और पगड़ी तो कहीं उनकी गुलाबी होती थी, अब वो वहाँ जा कर के कोई और रंग हो गया, परसों कोई रंग हो जाएगा। तो रंग बिरंगे गिरगिट घूम रहे हैं, लेकिन अब मामला बहुत खतरनाक हो चुका है और हालात ऐसे हैं कि वो बियॉन्ड कंट्रोल है, वो किसी के कंट्रोल में आएंगे नहीं। क्योंकि जब हमारे जैसे लोग वफादार थे घर के अंदर, मैंने इसलिए कहा वफादारों को तो बाहर कर दिया, तो अब बचाएगा कौन अंदर? खुद लड़ने की इतनी क्षमता बची नहीं है। तो अब तो ये नेचुरल डेथ कांग्रेस की होनी है, वो ये लोग सब मिल करके करेंगे। कुछ वैसे लोगों में इतने साल का जो मामला है, एक बहुत बड़ा बैगेज कांग्रेस के साथ। आज प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक टीका लगवाया है कोरोना का, और राजनीतिक में इसलिए कह रहा हूँ कि वो पहले देखते हैं कि कहाँ चुनाव है, उसके अनुरूप वो अपना भेष, लिबास, अपनी दाढ़ी, वो सब लोग वो बढ़ाते हैं ताकि इसका किस तरीके से माइलेज मिल सके। आज भी उन्होंने वही किया। आसाम में है तो आसाम का गमछा पहना, केरल और पौंडीचेरी की नर्स को बुलाया गया, उनसे टीका लगवाया गया। इसलिए मैंने कहा, और उसको पब्लिसाइज किया गया
टीका तो बहुत लोगों को, इतने लोगों को लगा है, उन्होंने भी लगवाया, अच्छी बात है। अगर उनको लगता है कि टीके से वो बचेंगे तो ठीक है, लेकिन हर चीज़ में राजनीति ये भी ठीक नहीं है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री जी अब मन की बात कल भी उन्होंने करी, मन की बात में कोई काम की बात तो लगती नहीं अब लोगों को। पहले लोग बड़े चाव से सुनते थे कि जी प्रधानमंत्री पता नहीं क्या बोलेंगे और क्या उससे होगा। अब धीरे धीरे वो मोह भंग जो है प्रधानमंत्री जी के विचारों से भी, उनकी कार्यशैली से भी और उनकी सरकार से भी लोगों का हो गया है। और उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो दिल्ली के चारों तरफ जो बैठे लोग हैं वो इस बात का सबूत है। हम तो यही कहेंगे कि जितनी जल्दी किसानों की बात मान ली जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अपने मन की बात छोड़ करके लोगों के मन की बात उनको सुननी चाहिए और काम की बात करते हुए एक्ट करना चाहिए। हालात आप देख ही रहे हैं कि इस मोर्चे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मोर्चे की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो सरकार का काम है, लोगों को राहत देना, लोगों की मदद करना, लोगों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करना, वो ये सरकार नहीं कर पा रही है। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो। ज्ञान, विज्ञान और संविधान के ऊपर जो आधारित सरकार चलनी चाहिए थी, ना वो संविधान को मानते हैं, ना वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं और ज्ञान तो उनको है ही नहीं। अगर ज्ञान होता तो आज देश की इस तरीके के हालत नहीं होते। ना आर्थिक पॉलिसी उनकी ठीक है, ना कृषि पॉलिसी उनकी ठीक है, ना विदेश नीति ठीक है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि लोगों की भावना के अनुरूप ये मोर्चा काम करेगा आने वाले समय में। और एक मजबूत जो विपक्ष का रोल होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो विपक्ष है वो भी मृत प्राय है और खुद कांग्रेस जन इस बात को मानते भी हैं अब तो कि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है। और कमज़ोर जो हो जाता है, जैसे कमज़ोर इम्यूनिटी थी जिनको, उनको कोरोना ने पकड़ लिया, बहुत से लोग उसकी चपेट में भी आ गए। तो वैसे ही जब कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति जब कमज़ोर होता है तो सबसे पहले वही चपेट में आता है। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ है बीजेपी से साठगांठ करके, वो पुराने जो उनके काले कारनामे हैं उसकी वजह से वो बोलता नहीं है। सरकार हमारी सुनती नहीं है। अगर सरकार सुनती तो आज करीबन 95 दिन से जो हमारे किसान का मेरा वर्ग आज बॉर्डर के ऊपर बैठा है उसको इस तरीके से बैठना नहीं पड़ता। तो सारा चीज़ों का राजनीतिक जो वर्तमान हालात हैं उसको देखते हुए ये मोर्चा गठन किया गया।